जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, मतलब लाइव फेस टू फेस बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर वो सीरीज़ कर चुका हूँ, उसके बाद वो वेदांत के ऊपर थोड़ा हमने 4-5 वीडियोस वेदांत ये के ऊपर डाले, तो आप लोगों ने उससे बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी मिली होगी। तो ये सब बात मैं तो जानता ये कब से जानता हूँ, लेकिन एक एक्सपर्ट की हेल्प लेना हमेशा अच्छा रहता है। मैं शायद उतना अच्छा शायद ना ये मतलब डिफाइन कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये सब वीडियो ये आप लोगों के सामने ये ऊपर मतलब चैनल पर डाल दिया। मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि ये हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और वो जो ये वो एक्स मुल्ले बैठ के टीवी मतलब बैठ के वो डिस्कशन कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया जाए, ठीक है। आज उन्हीं लोगों की मेंटालिटी हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको बुरा भला कहने से कुछ खास हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। उनका मेंटालिटी फिलहाल वो किस मेंटालिटी में है ये हम लोगों के लिए समझ लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये वीडियो रोस्ट तो नहीं होगा, तो रोस्ट अगर ये करना चाहें तो रोस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ मतलब वो करेंगे नहीं, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, उनकी मेंटालिटी की स्टडी करना चाहेंगे। ये स्टडी करके देखते हैं वो एक्चुअली वो उनकी मेंटालिटी है क्या, वो चाहते क्या हैं, ठीक है। तो वो अपने ये पॉडकास्ट में बैठ के बकवास करते रहते हैं, जो भी है। हम वो क्या बकवास कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो वो ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। एक्स मुस्लिम क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है एक सर्कमस्टेंसेस में पैदा होता है, ये आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है। मैं ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, कोई अम्बानी के घर पैदा हो गया, कोई अरब के शेख के घर पैदा हो गया, कोई मतलब कहाँ आपके वो जो अनाथ पैदा हो गया, कोई ये वो जो बाहर कूड़ा बीनते हैं उनके वहाँ पैदा हो गया। ये सब जो पैदा हो जाते हैं वो उसी सर्कमस्टेंसेस से सीखते हैं, ठीक है। तो ये हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और जो भी एक्स मुल्ले अपने आप को कहते हैं, वो अपने सर्कमस्टेंसेस से ही सीखे होंगे, है कि नहीं। वो अपने घर से ही ट्रेनिंग लिए होंगे, तो किस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग लिए, उनका डेवलपमेंट उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस आइडियोलॉजी में हुआ, इस्लाम की आइडियोलॉजी में हुआ, ठीक है। तो इस्लाम आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम आइडियोलॉजी एक क्लिप अभी ये आएगा, आप उसको देख लो, यहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है। और वो बहुत तरतीब में डिफाइन करते हैं कुरान ने कैसे शुक्र वो किया। मैं उन्हीं की तरतीब आपके सामने रख रहा हूँ, और इस तरतीब को जो है वो बयान करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला ने लोगों को 2 किस्मों में तकसीम कर दिया है। 2 किस्म के लोग हैं, मतलब इंसानियत की अक़साम जो अल्लाह ने जो उनको तब्दील किया है, तकसीम किया है, डिवाइड किया है, बांटा है, वो 2 है। वो फरमाते हैं सूरह इंसान आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है और कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमाता है और हमने यकीनन इनको राह दिखला दी, रास्ता बता दिया हक़ का क्या है, अंबियाओं के ज़रिए, किताबों के ज़रिए। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, उनमें से कुछ है जो शुक्र करते हैं, ईमान ले आते हैं, वो इम्मा कफूरा, और कुछ है जो नाशुक्री करते, कुफ्र इख्तियार करते हैं। तो कहते हैं इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, वो जो शुक्र करते हैं और वो जो नाशुक्री करते अपने रब की। देखिए अब इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया, एक वो जो शुक्र बजा लाती है और एक जो नाशुक्री होती है। अब हम खुद सोच ले हम किस पार्ट में रहना चाहते हैं, शुक्रगुजारों के या नाशुक्रों वाले। जी देख लिए। तो इस्लाम की आइडियोलॉजी मोटा मोटी ये है, उसको अगर हम डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहें तो इस्लाम की आइडियोलॉजी ये है, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, डू अनटू मोमिन्स what you expect to be done unto you। यू मतलब यहाँ पे आप मोमिन ही पकड़ के चलो, ठीक है, मोमिन। फिर डू अनटू काफिर्स,
डू unto काफिर्स what you expect, do unto काफिर्स what we expect to be done to a enemy। ये मोटा मोटी उसको उस इस्लाम की पूरा टोटल ये आइडियोलॉजी हम नटसेल में डालना चाहेंगे तो ये उसका ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये लोग इसी आइडियोलॉजी में ट्रेनिंग लेके आए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अल्लाह ने मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है अल्लाह ने उसको दो भाग में डिवाइड कर लिया, ठीक है। जो अल्लाह आप क्रिएटर है, वो लोग कहते हैं अल्लाह क्रिएटर है, वो क्या कर किया तो ये दो भाग में वो डिवाइड कर लिया, एक है मोमिन एक है काफिर। मतलब ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मोमिन वन इज काफिर, ठीक है। ये इस आइडियोलॉजी से आते हैं। तो मोमिन के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मोमिन काफिर के साथ अपने दुश्मन से भी बदतर ये करेगा, ये अल्लाह चाहता है। ये इस आइडियोलॉजी से आते हैं, मतलब ये इस्लामिक आइडियोलॉजी है। तो ये क्रिश्चियनिटी भी कम बहुत यही आइडियोलॉजी है, ठीक है। बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, ठीक है, ये भी कम बेसी मतलब ये ह्यूमन बीइंग को दो पार्ट में डिवाइड ये करते हैं, ठीक है। एनिमल वगैरह का बात छोड़ो, ठीक है। ये आइडियोलॉजी, ये इस आइडियोलॉजी से ये लोग आते हैं, ठीक है। मोमिन के साथ अच्छा करेगा, बिलीवर के साथ अच्छा करेगा, बिलीवर नॉन बिलीवर के साथ मतलब दुश्मन से भी बदतर सलूक कर सकता है। ये पूरा मतलब उसके लिए गॉड का परमिशन है उन लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस आइडियोलॉजी से आते हैं। तो उन लोगों ने देखा तो उन लोगों के अंदर चेंजेस कैसे आए। हम ऐसे तो बोल देंगे वो ये हो गया वो हो गया, नहीं। वो लोग उन लोगों के अंदर चेंजेस कैसे आए, ठीक है। वो लोग क्या देखे, सब इंसान जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर आप कॉमनलिटीज देख लो, मतलब सब एक जैसे हैं, ठीक है। मुसलमान भी जैसा है, हिंदू भी वैसा है, क्रिश्चियन भी वैसा है, जो कोई रिलीजियस नहीं है, अफ्रीका की फॉरेस्ट में रहता है, अमेजन को फॉरेस्ट में रहता है, वो भी वैसा है। तो इन लोगों से मतलब ये लोग वहीं से मालूम किए नहीं, ये जो आइडियोलॉजी है ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। तो ये लोग फिलहाल आके किस आइडियोलॉजी में टिक गए फिलहाल ये लोग आके आपके क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी के ऊपर टिक गए, ठीक है। वो भी देख लेते हैं क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी जो ये 99% ये लोग फॉलो करते हैं, तो वो उस आइडियोलॉजी पे टिक गए। तो वो आइडियोलॉजी क्या है फिर, वो आइडियोलॉजी है डू unto अदर्स। वहाँ पे जो अदर्स लिखा है ये अदर्स नहीं है, ये पूरा आप स्ट्रेट लिख लो, डू unto men, डू unto men what we expect to be done unto you, ये है डू unto men। अदर्स ये खाली कहने के लिए अदर्स मान के ये लिखा गया है, ये अदर्स ये लोग मानते नहीं, डू unto men ये इतना मान के चलते हैं पूरा डायरेक्ट। मतलब इंसान ह्यूमन बींग के साथ अच्छा कर सकता है, ये इस आइडियोलॉजी पे आके टिक गए हैं, ठीक है। तो ये वो लोग समझते हैं यही ये ऑफ ह्यूमैनिटी है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है। तो ये हाँ, ये वो जो रेनेसांस के पीरियड आया, ठीक है, जब ये चर्च को अलग किया गया किसके मतलब आपको ये पहले के ज़माने में चर्च होता था आपके पावर सेंटर, ठीक है। वहीं से मतलब चर्च आपके लाइफ के हर पहलू के ऊपर कंट्रोल रखता था, ठीक है। जब गालीले वगैरह थे उन लोगों को वो लोग टॉर्चर करके मार डाले, ठीक है। फिर ये लोग देखे नहीं, यहाँ पे ये अगर हमें साइंटिफिक वे में अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा तो इस आइडियोलॉजी को हमें हटाना पड़ेगा, ये चर्च को खुद से दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वहीं से आया है सेकुलर सब, मतलब वो चर्च को अलग कर दिया। जो लोग चर्च की बात मानना चाहते हैं
चर्च लेकिन पावर ये जो भी पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिकल और साइंटिफिक इस चीज़ के ऊपर ये इंटरफेयर नहीं करेगा। यहीं से आ गया सेकुलरिज्म, ठीक है। तो वो लोग लटके, वो लोग आके कहाँ बिलीवर से वो लोग आके यहीं पे लटक गए, ठीक है। ये सेकुलरिज्म मतलब ये झुंझुना पकड़ के ये सब लटके हुए हैं, ठीक है। ये लोग यही लेंस से हिंदुइज्म को देखना मतलब देख रहे हैं। ये भी वही समझ रहे हैं कि हिंदुइज्म में कोई जैसे उन लोगों का मुल्ला होता है, कोई पोप होता है, बिशप होता है, वैसे हिंदुइज्म में कोई पंडित होगा जो ये जो भीड़ तंत्र है उन लोगों को कंट्रोल करता होगा, ठीक है। ये लोग समझ ही रहे हैं। तो ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण ये भीड़ तंत्र को कंट्रोल कर रहा होगा। इन लोगों की मोटा मोटी सोच यही है, ठीक है। ये इसीलिए वो लोग सेकुलरिज्म चिल्लाते रहते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। सबसे पहले हिंदुइज्म की फिर डेफिनेशन क्या है तो वो देख लेते हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों की समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात नहीं है। वो लोग जानबूझ के, मेरे को जितना लगता है वो लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। जानबूझ के चैनल चलाना है तो चैनल अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक वो लोग लाएंगे नहीं तो आप लोग थोड़ी जाओगे उनके चैनल देखने के लिए, डिबेट करने के लिए जाओगे थोड़ी, डिबेट करने के लिए। अगर कोई कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक मतलब डिबेटिंग टॉपिक वो आपको देंगे तभी तो आप जाके अपनी सफाई दोगे, नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा है, ठीक है। तो हिंदुइज्म ये लोग नहीं समझते मतलब ये जितने भी पैनल में बैठे हैं कम से कम 70% हिंदुइज्म तो ये समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं ये बात नहीं। तो हिंदुइज्म एक्चुअली अगर नहीं समझ रहे हैं ये वीडियो देखने, अगर ये लोग देखें तो ये देखने के बाद ये लोग समझ जाएंगे। मैं उन लोगों के चैनल पे क्यों नहीं जाता, जा भी सकता हूँ लेकिन उन लोगों के चैनल पे इसीलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे जितना टाइम चाहिए वो उतना देंगे नहीं, ठीक है। मैं जितना टाइम मतलब मुझे जितना टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए वो उतना मुझे देंगे नहीं। वो अपनी बात मेरे ऊपर थोपना चाहेंगे, इसलिए मैं जाता नहीं। वो तो समझते जीरो तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ऊपर थोपना चाहेंगे, इसलिए मतलब वहाँ पे मैं जाता है। ये कभी अगर मौका मिले मेरे को, अगर वो लोग बोलने के चांसेस देंगे मैं हिंदुइज्म के ऊपर पूरा उन लोगों के सामने डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक है। तो हिंदुइज्म क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहता है, एट ए गिवन टाइम, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वो भी आप देख लीजिए। मैं फिर से बोल देता हूँ। एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन प्लेस, अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस, डू अनटू अदर्स। यहाँ पे ये जो हम अदर्स पकड़ के चल रहे हैं, ये अदर्स लिविंग बींग्स को भी पकड़ के चल रहे हैं। हर लिविंग बींग जिसके अंदर प्राण है वो है प्राणी, ठीक है। हम यही पढ़ते हैं, हमें यही सिखाया गया है, जिसके अंदर प्राण है वो है प्राणी। ये प्राण क्या है फिर? प्राण है जिसको आप कहते हो कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में ये थूरिया कोई कहता है, कोई कहता है आपका वो विटनेस, कोई कहता है कॉन्शियसनेस, जो भी है वो, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है प्राणी। तो ये क्या हम बिलीव करते हैं ये है ये आत्मा है, हम क्या बिलीव करते हैं उसके ऊपर? जी नहीं, हम बिलीव नहीं करते, हम जानते हैं आत्मा है। एक हिंदू जानता है आत्मा है, वो बिलीव, हिंदुइज्म बिलीव सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। हिंदुइज्म ये कोई बिलीव सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जो हम मानते हैं खुदा है, यहाँ पे हम मानते हैं खुदा है नहीं, हम जानते हैं एक खुदा है। एक खुदा नहीं, हम जानते हैं खुदा है। खुदा के सामने एक नहीं लगाया जा सकता। हम जानते हैं आत्मा है। कैसे हम जानते हैं? उसके लिए प्रूफ भी चाहिए। तो हम फिलहाल के लिए मैं ये कह सकता हूँ, तो आत्मा तो ग्राम में कोई आज तक तो वो उतना तो हम रिसर्च नहीं किए हैं, लेकिन हम डिड्यूस कर चुके हैं
डिड्यूस समझ रहे हो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के साथ वहाँ पे जाके पहुँच चुके हैं कि हम आत्मा एक है और एक खुदा हो है। खुदा मतलब ये जो जिसको आप कहते हो परमात्मा, परमात्मा है और आत्मा है। कम से कम लॉजिकली हम वहाँ तक जाके डिड्यूस करके पहुँच चुके हैं, ठीक है। और साइंटिफिकली वो जो साइंटिफिकली ये हम शायद अगर हमें रिसर्च करने का ये मौका मिले तो शायद आज के हिसाब से जो साइंस ये जो साइंस की मान्यता है तो उसके ऊपर भी जाके पहुंचा जा सकता है। कम से कम डिड्यूस तो हम वहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के ऊपर जाते नहीं, हम ये उस टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। डू अनटू अदर्स मतलब एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ वैसा व्यवहार करेगा जैसा वो खुद के साथ और लोग करें उसकी उम्मीद करते हैं। इस हाँ, डू अनटू अदर्स व्हाट वी एक्सपेक्ट टू बी डन अनटू यू व्हिच विल हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व एंड ए वर्ल्ड एज ए होल। ये जो लास्ट पार्ट है which will have a beneficial effects on the parties involved, ठीक है। मान लो एक गाय हो गया, एक गाय एक इंसान, ये दोनों मतलब पार्टी आप समझ लो। तो इंसान गाय के साथ वैसा व्यवहार करेगा जैसा वो इंसान के साथ ही व्यवहार करेगा, ठीक है। which will have a beneficial, इसका मतलब गाय को भी बेनिफिट हो, इंसान को भी बेनिफिट हो, ठीक है। आप गाय को चारा खिलाओगे, गाय के पास से दूध लोगे, ये टू हमेशा ये चलता रहेगा। आप गाय को चारा खिलाओगे तभी आप गाय से दूध लोगे, ठीक है। तो आप गाय को ये चारा खिलाओगे, इसके लिए गाय के जान लोगे तो वो तो गाय तो मरी जाएगी ना, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप चारा खिलाओगे दूध लोगे, यहाँ तक ये बेनिफिशियल, हाँ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो गया। गाय को चारा खिलाओगे इसके लिए जान लोगे तो इसका मतलब ये है गाय आपको दूध पिलाएगी, गाय आपको लात मार के जान लेगी तो आपके लिए अगर ये इस थ्योरी के ऊपर आप चलना चाहते हो, हाँ आप जान देने के लिए तैयार हो, तो ये उसको मार के खा लो, कोई नहीं, कोई कुछ बोलने वाला है, ठीक है। अगर शेर के साथ भी आप डील करते हो, आपको मालूम है ये शेर आपको खा सकता है, ठीक है। आप शेर को खाना खिला रहे हो तो उससे सर्कस करवा रहे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अगर आप जान लेने की कोशिश करोगे, गाय शायद तो जान नहीं लगती, लेकिन शेर तो ले सकता है ना, वो भी अटैक करके आपको मार के खा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्यों जलन होगी? नहीं जलन होनी चाहिए। आप हमेशा तैयार रहो जब शेर के साथ आप डील कर रहे हो, हमेशा तैयार रहो कि ये आपकी मतलब जान कभी भी जा सकती है, ठीक है। वो बेनिफिशियल होगा। आप ये कोई मतलब एक फाइट हो गया, यहीं से समझते हैं, एक फाइट हो गया, ठीक है। तूतमे में तक वहाँ तक आपको सही है, ठीक है। कोई किसी के ऊपर फिजिकल इंजरी नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई आके आपको एक झापड़ मारा, आप दो झापड़ मारे, वो चार झापड़ मारेगा, कोई आपका वो एक आँख फूट गया, आप दो आँख फूटा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते ना, कोई भी प्राणी के साथ आप नहीं कर सकते, इवन एक चींटी के साथ भी आप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ये जो डेफिनेशन, ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन ये शायद आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, हम आगे देखेंगे। एक दिन में इसके ऊपर मास्टरी नहीं होगी। मोटा मोटी कहने का हिंदू धर्म यही कहता है कि आप एक टाइम पे, मतलब कोई भी टाइम पे, ठीक है, सबसे बेस्ट डिसीजन लो। मोटा मोटी कहने का ये इसका यही है, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम डिसीजन आप लो। हर टाइम
हर कमिंग मिनट में आप सबसे उत्तम डिसीजन लो। ठीक है, मान लो अभी ये मतलब तेज धूप हो गया तो हमेशा फटाक से छाता खोल लो, खुद को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे वो डॉगमा यहाँ पे कुछ नहीं है। हर टाइम पे आपको सबसे बेस्ट डिसीजन लेना है। ये है मोटा मोटी हिंदुइज्म। यहाँ पे कोई ब्राह्मण किसी के ऊपर कोई ये नहीं करता, कोई और आके किसी और के ऊपर हावी नहीं करता। आप जो चाहे आप वो कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं। मोटा मोटी हिंदुइज्म यही है। यही डेफिनेशन के ऊपर हम फिर कल बात करेंगे। ठीक है, एक पूरा लंबा वीडियो होने से मतलब आप लोगों के लिए देखना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर दो तीन एपिसोड ऐसे हम करके चलते हैं ताकि हम समझ जाएंगे ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, आज के लिए जय श्री राम।